नमस्कार, मैं किसान का बेटा काना धनगर। साथियों, जिस प्रकार से अभी हाथरस में जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है। आपको बता दें, हमारी बहन, हम सभी की बहन, भारत की बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ में कुछ दरिंदों ने बलात्कार किया, गैंगरेप किया एवं उसकी जीभ को काट दिया, उसके कानों को काट दिया और उसको रास्ते पर छोड़ गई, जिससे उस बेटी की, भारत की बेटी की, हमारी बहन, पूरे भारत की बेटी जिसकी मौत हो गई, हॉस्पिटल में उसने दम तोड़ दिया। बात यहाँ तक नहीं थमी। उसके बाद में मनीषा वाल्मीकि की मृत्यु हो जाने के बाद में, हॉस्पिटल में दम तोड़ने के बाद में, जब उनके परिजनों ने उन बेटी के शव को मांगने की बात कही तो वहां तक के उत्तर प्रदेश के पुलिस के रवैये ने उनकी मां की रोती हुई, बिलखती हुई, आंखों के निकलते हुए आंसुओं की परवाह ना करते हुए उनकी बेटी की डेड बॉडी को भी नहीं दिया। जबकि हिंदू धर्म में कहा जाता है कि किसी भी बेटी को, किसी भी पुरुष को रात के 12 बजे के बाद दाह संस्कार नहीं किया जाता, तो वहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 2:45 बजे दाह संस्कार करके ये साबित कर दिया कि कहीं न कहीं हिंदू धर्म में विघटन होता जा रहा है। साथियों, मेरे प्रिय भारतवासियों, एक नारा हमने बहुत ही गंभीरता से सुना है और उस नारे पर हम अमल करते भी आए हैं। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। आखिरकार हम बेटियों को कब तक पढ़ाएं और बेटियों को कब तक पढ़ाएं या कब तक बचाएं, ये समझ में नहीं आ पा रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश में, लगातार हर जिले के अंदर, लगातार हर गांव में, लगातार हर उस कस्बे में आज भारत की बेटी सुरक्षित नहीं है। कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देती है वो महारानी लक्ष्मीबाई की, वीरांगना की कहानी, कहीं ना कहीं मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी की कहानी। ऐसे ही भारत में महिलाएं हुई, ऐसी भारत में रानियां हुई जिन्होंने अंग्रेजों के साथ साथ में विरोधियों के पसीने तक छुड़ा दिए। आज वही भारत बेटी की वंशज पता नहीं कहां दरिंदे उनकी इज्जत लूटते हुए नजर आते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ ही दिनों पहले एंटी रोमियो अभियान चालू किया था, जो किसी भी लड़की को सताएगा उसकी खैर नहीं। हर जगह उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो की टीम है देखने को मिल रही थी, लेकिन कहां गया वो एंटी रोमियो उत्तर प्रदेश सरकार का, जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत गर्व करते थे। मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है और जितने भी साथी मुझे देख रहे हैं, मैं उन सभी से भी कहना चाहूंगा कि मेरी वीडियो को इतना शेयर करो कि मेरी वीडियो उत्तर प्रदेश के सीएम के पास पहुंचनी चाहिए, उनको भी पता लगना चाहिए। वैसे उनको पता लग भी चुका है। हाथरस जिले में मनीषा वाल्मीकि के साथ जो हुआ है वो पहले भी हमारी बहनों, हमारी बेटियों के साथ में हो चुका है। लगातार ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। ये बहुत ही दुखद खबर है। मैं बहन मनीषा वाल्मीकि जी को नमन करता हूं और अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं, लेकिन मैं ये वादा करता हूं अपनी बहन से कि आपके हत्यारों को इस उत्तर प्रदेश में घूमने नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत का हर युवा, हर वो भाई, हर वो पिता, हर वो माता आपके साथ है। और ये मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि पूरा उत्तर प्रदेश की जनता आज मनीषा वाल्मीकि के साथ है और उनके परिवार के साथ है। उनको न्याय दिलाकर मानेगी। और हमारा मानना यही है कि ना कोर्ट होगी, ना कचहरी होगी, ना फैसला होगा, ना तारीख होगी। उत्तर प्रदेश की जनता का एक ही न्याय होगा। वो न्याय है कि दरिंदों को चौराहे पर गोली मार दो। जी हाँ, ना तो केस लड़ा जाएगा, ना ही कोर्ट कचहरी में तारीखें डलेगी, ना ही फैसला होगा। ऑन द स्पॉट गोली शूट। जी हाँ, तो मैं इसके साथ साथ में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी ये हिंदू के रीति रिवाज के साथ खिलवाड़ की है, मैं उत्तर प्रदेश के उन पुलिस कर्मियों से भी कहना चाहता हूं
क्या आपको भी इतनी भी शर्म नहीं आई कि किसी भी हिंदू का 12 बजे के बाद संस्कार नहीं करते हैं, दाह संस्कार नहीं करते हैं, उस हिंदू बेटी का आपने रात के 2:45 बजे दाह संस्कार कर दिया। क्या यही घटना हमारे किसी परिवार के व्यक्ति के साथ में होती, हमारी किसी बहन के साथ में होती, क्या हम तब भी यही करते? तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमें कभी भी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और मेरा उस देश की जनता से अपील है, जब तक बहन मनीषा वाल्मीकि जी को न्याय नहीं मिलेगा, पूरे उत्तर प्रदेश में, समस्त भारत में धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और मनीषा बहन को न्याय मिलना चाहिए और उनके हत्यारों को ऑन द स्पॉट गोली या फांसी की सजा चौराहे पर देनी चाहिए। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि अगर ऐसी घटनाएं, निर्भया केस के बाद से उनका फैसला आया था, निर्णय आया था कि अगर ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में दोबारा की जाती हैं तो दोषियों, दरिंदों के फोटो चौराहे पर लगा दिए जाएंगे। लेकिन अभी भी 2 या 3 दिन हो जाने के बाद भी कहीं भी दरिंदों के फोटो चौराहे पर नहीं लगे। तो मैं समस्त जनता से और उस सरकार से भी अपील करना चाहूंगा कि आप भी बहन मनीषा कुमारी जी के साथ आए और बहन मनीषा कुमारी जी को न्याय दिलाएं, क्योंकि वो किसी एक परिवार की बहन नहीं, वो किसी एक परिवार की सदस्य नहीं, बल्कि एक भारत की बेटी थी और हमारी बहन थी। और हमें अपनी बहन की इज्जत किस तरीके से करनी चाहिए वो हमें दिखा देना चाहिए। इन दरिंदों को गोली से उड़ा देना चाहिए। ऐसे दरिंदे दोबारा ऐसा घिनौना कार्य ना करें, इसलिए इन दरिंदों को चौराहे पर गोली से शूट कर देना चाहिए। जहां मैं देख रहा हूं, सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, लगातार समाजवादी पार्टी के नेता हाथरस में जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और ऐसा ही मैं सभी जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, अगर मेरी वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे भी यही निवेदन करूंगा। उसके साथ साथ में मैं एक सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। तो साथियों, जब तक कोई आवाज नहीं उठाएगा, जब तक कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेगा, तो मैं ये मानता हूं कि हमारी बहन को न्याय नहीं मिलेगा। मैं फुल सपोर्ट में हूं इन नेताओं के। मैं और नेताओं से भी कहना चाहूंगा कि आप धरने दीजिए, प्रदर्शन दीजिए, लेकिन मनीषा बहन के हत्यारों को फांसी की सजा या ऑन द स्पॉट गोली मारने का आदेश करवाइए। मैं आप सभी राजनीतिज्ञों को सल्यूट करता हूं। मैं सल्यूट तो उस बहन को करता हूं जो सीमा पुष्पा वकील हैं। उन्होंने भी कल फैसला लिया है कि मैं निःशुल्क बहन मनीषा वाल्मीकि जी का केस लड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं तो यही चाहूंगा कि केस लड़ने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़े, केस लड़ने की तो आवश्यकता ही ना पड़े, कोर्ट और कचहरी के चक्कर में ही ना पड़ना पड़े। हमें चाहिए उन दरिंदों के बीच चौराहे पर फांसी या ऑन द स्पॉट गोली। साथियों, आज अभी इसी दिन की खबर है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश की कांग्रेस में महिला चेहरा प्रियंका गांधी, दोनों भाई और बहन हाथरस के लिए रवाना हुए हैं। और हाथरस में आने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको रोका है, धक्का मुक्की भी उनके साथ में की गई है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी हाथरस के उस परिवार के पास पहुंचने के लिए आतुर हैं और उन्होंने कहा है कि मैं परिवार से मिलकर जाऊंगा। तो मैं और भी ऐसे राजनीतिज्ञों से कहना चाहूंगा कि सभी साथी बहन मनीषा वाल्मीकि जी के साथ में के न्याय दिलवाने के साथ में आए और ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा या ऑन द स्पॉट गोली का आदेश कराने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। क्योंकि आज अगर इन दरिंदों को फांसी की सजा नहीं हुई, गोली का आदेश नहीं हुआ, तो पता नहीं इन दरिंदों के हौसले और कितने बुलंद हो जाएंगे, पता नहीं और किस बहन को ये अपना शिकार बनाएंगे। तो इससे पहले कि हमारी दूसरी बहन शिकार ना हो, हमारे किसी भी दूसरी बहन पर ये आंख ना गड़ा पाए, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। और मैं उस देश के सभी युवाओं से, अपने भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि अगर रास्ते में कोई भी बहन जा रही है तो आप समझिए कि वो तुम्हारी बहन जा रही है और उसका भी
आपका भी फर्ज बनता है कि उसकी रक्षा करिए। अगर कहीं भी कैसी भी जगह आपको लगता है कि कोई अनहोनी होने वाली है तो आप एक भाई का फर्ज निभाएं और ऐसे दरिंदों को वहीं पर गोली मार दें, चाहे आपको जेल में जाना पड़े। मैं तो यही कहना चाहूंगा साथियों, जिस प्रकार से आज मुझे लगता है कि हमारी एक बहन के साथ में ये हुआ है, आज हमारा पूरा उत्तर प्रदेश उस बहन के साथ में है, तो मैं आप सभी से भी कहना चाहूंगा कि और भी मेरी आशा है कि पूरा उत्तर प्रदेश मनीषा वाल्मीकि जी के साथ है। और मुझे विश्वास ही नहीं बल्कि पूर्ण भरोसा है कि बहन मनीषा वाल्मीकि जी को न्याय मिलेगा। एक बार पुनः मेरी बहन मनीषा जी को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। आप सदैव अमर रहेंगी, हमारे दिल में रहेंगी, ये हमारा वादा है। आपकी गाथा गाई जाएगी। जिस प्रकार से उन दरिंदों ने आपके साथ में बदतमीजी की है, मैं वादा करता हूं एक भाई होने के नाते कि उन दरिंदों को उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ही जल्द उनके कामों का भुगतान उन्हें करवाएगी और गोली से या फांसी की सजा उन्हें अवश्य होगी। अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी पड़ा ये फैसला तो मैं मानता हूं, फिर भी हमारी बहन सीमा कुशवाहा जो कि एक होनहार वकील है, जिन्होंने निर्भया केस जीतकर दिखा दिया कि महिलाओं में वो ताकत है, वो कुछ भी कर सकती हैं। मुझे वादा है कि चारों दरिंदे बचेंगे नहीं, फांसी के फंदे पर अवश्य झूलेंगे। मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में लगातार कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। मैं सैल्यूट करता हूं उन भाइयों को जिस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश की जनता एक हो जाती है। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि अगर यही एकता आप बरकरार रखोगे ना, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी हमारी बहन बेटियों पर हाथ डालने की, हमारी बहन बेटियों पर आंखें गड़ाने की। लेकिन फिर भी मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जो एंटी रोमियो अभियान आप चला रहे थे वो कहां गया आपका एंटी रोमियो अभियान? जो आप सुरक्षा हमारी बहनों को दे रहे थे, कहां गई वो आपकी सुरक्षा? क्या यही आपका एंटी रोमियो अभियान था? क्या यही आपकी हमारी बहनों को सुरक्षा थी? आप लगातार वादे कर रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहां से अपनी बेटियों को पढ़ाएं, कहां से हम अपनी बहनों को पढ़ने के लिए दूर भेजें? जब एक बेटी भारत की सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे मान लें कि हमारी भारत की सभी बेटी, हमारे भारत की सभी बहनें सुरक्षित होंगी? मैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी हाथ जोड़कर विनम्र अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार कठोर से कठोर निर्णय ले। और मैं तो यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का यही निर्णय हो कि दरिंदों को फांसी की सजा चौराहे पर या ऑन द स्पॉट गोली मारकर उनको खत्म कर दिया जाए। मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से यही निवेदन है। इसके बाद भी मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से एक और निवेदन है, विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि उत्तर प्रदेश सरकार हमारी बहन बेटियों के लिए एक ऐसा कानून लाए जिससे हमारी बहन बेटियों को पढ़ने में, कहीं भी जाने में किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से पूर्ण आशा रखता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार जरूर हमारी बहन बेटियों के लिए ऐसा कोई कानून लाएगी। लेकिन उससे पहले हमारी लड़ाई इन दरिंदों से है और मैं पूर्ण आशा और पूर्ण विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि इन दरिंदों को या तो फांसी की सजा सुना दो, वरना इन दरिंदों को गोली मार दो। ये दरिंदे जीने के लायक नहीं है। जब हमारी बहन इस दुनिया में नहीं रही तो इन दरिंदों को भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश की समस्त उन युवाओं से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप बहन मनीषा वाल्मीकि जी के साथ में आइए और बहन मनीषा जी को न्याय दिलाएं और बहन मनीषा जी के लिए आंदोलन करिए। जब तक बहन मनीषा जी को न्याय नहीं मिल जाता है, हमें चुप नहीं रहना है। हमें तभी शांत बैठेंगे हम, तभी चुप रहेंगे हम, जब उत्तर प्रदेश सरकार निर्णय दे देगी कि दरिंदों को फांसी की सजा चौराहे पर या गोली मारकर ऑन द स्पॉट शूट किया जाएगा। इसी के साथ साथ में मैं एक बार पुनः बहन मनीषा जी को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं और आशा करता हूं कि हर भाई आज से ये शपथ ले ले कि हर उत्तर प्रदेश की बहन, हर भारत की बहन हमारी बहन है और हम उसी प्रकार से
उसके साथ रहेंगे, उसी प्रकार से उसकी सहायता करेंगे जिस प्रकार से हम अपनी खास बहन की करते हैं, तो मैं मानता हूं हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन सकता है। इसलिए मेरी बहन मनीषा जी को अष्टपुट श्रद्धांजलि और सभी साथियों से मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि कृपया आप 5 मिनट बहन मनीषा जी को अवश्य दीजिए और उनके दरिंदे बचने नहीं पाए, इसलिए आप सोशल मीडिया से अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक से, अगर आप यूट्यूबर हैं तो यूट्यूब से, अगर आप व्हाट्सअप चलाते हैं तो व्हाट्सअप से, अगर आप कुछ नहीं चलाते हैं, अगर आपके पास में कीपैड फोन है तो आप फोन कर करके लोगों को जागरूक करिए और आवाज उठाइए कि बहन मनीषा के हत्यारों को फांसी दो चौराहे पर। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।